हाय डियर स्टूडेंट, मैं रामकिरण पनका आप सभी का आर के पनका एजुकेटर में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे थे और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, है ना। तो इस अध्याय के ऑलरेडी 4 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है ना। ये हमारा 5वां लेक्चर है और हमने अपने पिछले वीडियो में सभी परिमेय संख्याओं को यहाँ पे निरूपित करना सीखा था, है ना। आज हमको सीखना था अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। इस तरह अपरिमेय संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना था। लेकिन इस वीडियो में आज हम अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना नहीं सीखेंगे, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज हम इस वीडियो में जो हमारा एग्जाम्पल है उदाहरण 2 उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमने जो कंसेप्ट पीछे पढ़ा था उसी कंसेप्ट से ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो हमने वहाँ पे समझा था तो इसको सोल्व करने में यहाँ पे आसानी होगा, इसलिए पहले हम इसको कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इन अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा कल जो सीखे थे परिमेय संख्याओं को, है ना, संख्या रेखा पर निरूपित करना, उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि आपको फील आए कि 1 और 2 के बीच, मतलब किन्हीं भी नंबर्स के बीच में क्यों अपरिमेय संख्या होते हैं ना, ये फील आना चाहिए। तो थोड़ा सा कल जो सीखे थे ना परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना, उसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिर इसको हल करते हैं उदाहरण 2 को। तो देखिए, तो हमने कल कुछ इस प्रकार का नंबर देखा था, जैसे है हमारे पास 3/5। क्या है? 3/5। और फिर हमने यहाँ पे ये देखा था, आपको बताया था कि अगर ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले नंबर से, तो ये जो नंबर होता है, ये जो भिन्न होता है, वो इसको परिमेय संख्या भी बोल सकते हो, है ना। ये जो परिमेय संख्या होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है ना। और हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है वो जहाँ पे भी ये नंबर है उसके बीच वाले हिस्से को 5 भागों में बांटता है। जैसे ये नंबर कहाँ पे है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको 5 भागों में वो बराबर विभाजित करेगा, है ना। उन बराबर 5 हिस्सों में से वो तीसरे हिस्से को लिया जाएगा और तीसरे हिस्से का जो पॉइंट होगा वही पॉइंट 3/5 को निरूपित करेगा। ये हमने कल सीखा था, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम इसी नंबर को यहाँ पे संख्या रेखा पर निरूपित करना चाहें तो कहाँ पे जाएगा, जैसा कि हमने पहले समझा कि ये जो नंबर है 0 और 3 के बीच में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। जब ऐसा स्थिति हो तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है ना। तो ये तो पता कर लिए कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, पर ये नीचे वाला क्या बताता है, 0 और 1 के बीच की जो दूरी है उसको 5 बराबर हिस्सों में बांटना है हमको, ठीक है। तो हम इसके बीच की दूरी को 5 बराबर हिस्से में तोड़ लेते हैं। तो 4 लाइन जब खींचेंगे इसमें तो इसका ऑलरेडी 5 बराबर हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो तीसरा ऊपर जो नंबर रहता है वो ये बताता है कि जब हमने 5 हिस्सा किया उसमें से तीसरे हिस्से को लेना है ना। तो 1 2 3 ये वाला हिस्से को हमको लेना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 3/5 को यहाँ पे निरूपित करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने कल पढ़ा था। और देखिए यहाँ पे हमको समझना क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, कि मतलब इसके बीच में कितने नंबर हो सकते हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं ये सोचो, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे नंबर लिख दें 4 हम लिख दें ये 51 है ना। तो ये बताओ कहाँ पे होगा, ये जो नंबर है ये कहाँ पे होगा, किन नंबर्स के बीच में होगा। तो आप कहेंगे सर ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो ये 0 और 1 के ही बीच में होगा, है ना। तो ऐसे तो अनंत नंबर आप बना सकते हो ना, मतलब अनंत परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे सकते हो जो 0 और 1 के बीच में होगा। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप ऊपर वाला नंबर छोटा रख दीजिए, नीचे वाला नंबर बड़ा रख दीजिए, है ना। और अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है तो ये तो कंफर्म है कि ये 0 और 1 के बीच में ही जाएगा, है ना। तो ये नंबर भी इसी के बीच में है। ऐसे अनंत आप बना सकते हैं। जैसे 2 यहाँ पे 7 कर दीजिए, है ना। 3 यहाँ पे आप यहाँ पे 1000 लिख दीजिए, कितने भी आप 3 यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए ये नंबर, ये भी तो जाएगा कहाँ पे, 0 और 1 के बीच में ही। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो आपको ये फील आया होगा कि हम यहाँ पे इन दो नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्या का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे 0 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या है। तो ऐसे ही सभी नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होंगे,
2 और 3 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्या होंगे, ठीक इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे जैसे उदाहरण 2 में ही पूछा है कि 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना? 5। यहाँ तो हम अनंत बता सकते हैं, ये तो 5 ही पूछा है ना। तो जैसे क्या होता है कि एग्जाम में हमको लिखना होता है ना, तो जब ऐसे सवाल आए हमारे सामने तो हम किस तरह से उसको अपने नोटबुक में या फिर एग्जाम के कॉपी में कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे जैसे हमको लिखना होगा उस तरह से इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, पर ये तो आपको समझ में आया ना कि किन्हीं भी नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, क्यों होते हैं, आपने यहाँ पे समझा होगा, है ना। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो इसको पहले नीचे कर देते हैं, हो सकता है हमको ज़रूरत पड़े समझाने के लिए, फिर इसके बाद यहाँ पे जगह बन जाएगा तो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसको हल करते हैं। इससे पहले देखिए आप थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। जैसे वो क्या कंसेप्ट है ये देखिए। ठीक है, आप 1 को क्या लिख सकते हैं, हमको क्या करना है, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब आपको पूर्णांक संख्या देना, जैसे 1 और 2 पूर्णांक है ना, मतलब बट्टे में नंबर ना हो, मतलब भिन्न में जब ना हो, तो आपको करना क्या है, पहले इनको बट्टे में बना लेना है ना, मतलब परिमेय संख्या के रूप में बना लेना है। और ये आप जानते हैं किसी भी पूर्णांक को हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में बनाते हैं। अगर आपने हमारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम किसी भी पूर्णांक के नीचे 1 लिख करके हम उसे भिन्न मतलब परिमेय संख्या के रूप में बना सकते हैं ना। तो पहले काम हम यही करेंगे। ठीक है, हम हल में 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, मतलब यहाँ पे हमने 1 के नीचे 1 लिख दिया, तो हमने 1 को p/q मतलब परिमेय संख्या के रूप में बना लिया। ठीक है, ऐसे ही हम 2 को बना लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, 2 को भी बना लेते हैं, तो हम 2 को लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, ऐसा करने से नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 को 1 से भाग करोगे फिर से 1 आएगा, 2 को 1 से भाग करोगे फिर से 2 मिल जाएगा। बस हमको परिमेय संख्या के रूप में दिखाना है, क्योंकि हमको परिमेय संख्या ही एक ज्ञात करना है ना, इसके लिए हम इसको पहले परिमेय के रूप में बना लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए आप क्या करिए, इन नंबर्स को, जैसे 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो इन नंबर्स में ऊपर नीचे आप 6 से गुणा कर दीजिए किसी भी नंबर से। पर ये याद रखिए जैसे 5 पूछा है ना, तो इससे अधिक वाले नंबर से कितने से आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ये स्टेप रखिए। ठीक है, निकालने का वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा है ना कि हम क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पे जैसे आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि हम इसको और फिल कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे हमको इसके बीच का नंबर निकालना है ना, 1 और 2 के बीच का हमको 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखना मतलब कहने का ये है कि 1 से बड़ा होना चाहिए जो भी संख्या आएगा, और 2 से छोटा होना चाहिए, तभी तो उसके बीच में रहेगा ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम इस तरह से बनाए नंबर को 1.2 ऐसे करें, तो आपको पता है ये 1 से तो बड़ा नंबर है लेकिन 2 से छोटा नंबर है ना। तो अब जब इसको आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12/10, कुछ इस रूप में हो जाएगा नहीं, क्योंकि हमने कल सीखा था दशमलव जब हटाते हैं तो ये 1 2 आ जाएगा, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो वाले यहाँ पे 1 के आगे लगा देते हैं ना ऐसे। अब देखो ये तो हो गया एक परिमेय संख्या, मतलब 12/10 जो है 1 और 2 के बीच का परिमेय संख्या ही है ना। ऐसे अनंत बना सकते हो आप, है ना। जैसे मान लो हम लिख देंगे 1.2 3 5 6 7, ये लो ऐसे कर देंगे, है ना। ये भी तो 1 से तो ज़्यादा ही है ये, लेकिन 2 से ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो जब इसको भी आप इसका दशमलव हटाओगे तो आप लिखोगे इस तरह से 1 2 3 5 6 7 जो है ये ऊपर वाला दशमलव छोड़ते हुए बटे, इस दशमलव के लिए 1 करोगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 5 अंक है तो 5 जीरो कर दोगे, है ना। तो ये नंबर जो बना, ये जो परिमेय संख्या बना, ये भी इसके बीच में ही है ना। तो ऐसे तो आप अनंत बता सकते हो, है ना। इसीलिए हमने इसको यहाँ से समझा भी कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होते हैं, है ना। तो इस तरह से हम ऐसे एग्जाम्पल अलग अलग करके भी दे सकते हैं इसके आंसर, है ना। 2 तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं, या फिर अगला तरीका ये है
कि जो पेपर में आपको या नोटबुक में जो लिखने का तरीका हो ये रखो कि पहले अगर पूर्णांक में दिया है तो उसके नीचे एक करके उसको परिमेय संख्या के रूप में बना लो। ये पहला स्टेप, ये उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर क्या ध्यान रखना है, हमको जितना पूछा है 5 परिमेय संख्या पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे 5 से जितना ज़्यादा नंबर से आप इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 10 से कर दीजिए, 5 से अधिक 1 करके 6 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 7 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, 100 से, 1000 से, करोड़ से, लाख से, किसी भी नंबर से। तो हम क्या करते हैं इसको 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, किससे? 10 से। ठीक है, 5 पूछा, आप 6 से भी कर सकते हो, उतने में भी आपका काम हो जाएगा, पर हम 10 से कर देते हैं। ठीक है, इसमें आप किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, पर 5 से कम से नहीं करना है आपको। ठीक है, 5 से कम से नहीं करना है, जितना पूछेगा उससे अधिक से ही गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो हमने 10 से कर दिया, इसमें भी आपको 10 से गुणा करना है ऊपर नीचे, ये बस स्टेप रखिएगा। ठीक है, तो 10 एक कम 10 हो जाएगा, ये 10 एक कम 10, ऐसे ये 10 दूना 20 हो जाएगा और 10 एक कम 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा आधा काम हो चुका है, बस हमको अब 5 परिमेय संख्या यहाँ पे दिखाना है ना, इनके बीच का नंबर। ठीक है, तो देखिए वो कैसे होगा, बहुत आसान है, आप देखते रहिएगा कि 1 और अतः करके चाहे लिख दीजिए, अतः 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 ही पूछा है ना, इसलिए 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगे। देखिए 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 10/10 लिखा है ना, तो ऊपर वाले नंबर के एक बढ़ा देना है, मतलब 11/10 करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 11/10 करेंगे, ऐसे। अगला हो जाएगा और आगे 12/10 करेंगे, 12/10, फिर और आगे हो जाएगा यहाँ पे 13/10, फिर हो जाएगा ये 14/10। ठीक है, 14/10 कितने हो गए, 1 2 3 4 परिमेय संख्या हो गए, और एक और लिख दो 15/10। ये है, 5 ही लिखना था, बाकी तो हम और लिख सकते हैं ना, अनंत बता सकते हैं, है ना। 5 ही बताना था तो ये हो गया नंबर। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये कैसे लिख दिए सर, तो देखिए हम जो इससे पहले अभी यहाँ पे कंसेप्ट बता रहे थे कि हम ऐसे नंबर लें 1.2 करें, है ना। 1.2 का मतलब क्या है कि ये 1 से तो ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, और ऐसा ही रहेगा तभी तो इसके बीच का रहेगा ना नंबर। तो यही एग्जाम्पल आपको दिए भी थे, तो इसको क्या लिख सकते हो 12/10, है ना। तो वही चीज़ तो यहाँ पे आया 12/10। आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल देना है क्योंकि 5 निकालना है, तो आप 1.3 कर सकते हो, 1.4 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, है ना, ऐसे। और 1.6 कर सकते हो, 1.6 कर सकते हो, फिर इसके बाद ऐसे करते जाओगे, है ना। तो ये सारे नंबर्स को जब आप बदलोगे तो ये हो जाएगा 16/10, ये हो जाएगा 15/10, है ना। इनका दशमलव हटाओगे तो, इसका दशमलव हटाओगे तो ये हो जाएगा 14/10। तो ये सारे जो नंबर बनेंगे ये सब उसके बीच में ही तो हैं। किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, और वही तो आया है यहाँ पे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, है ना। तो अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब अनंत कैसे बनेगा, आप सोचेंगे सर ये तो जैसे आप 20/10 तक जाएंगे, सुनिएगा थोड़ा सा देखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे 20/10 के बाद तो खत्म हो जाएगा, आगे नंबर चला जाएगा, देखिए जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐसे लिखते जाएंगे इसको, अगर ये तो 5 पूछा था तो 5 हो गया है, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते जाते ना तो 19/10 पे पहुँचते, फिर, है ना, फिर 20/10 पे पहुँचते, 20/10 पे पहुँचते, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 21/10 कर देते ना तो फिर ये गलत हो जाता। ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्यों हो जाता गलत, क्योंकि 21/10 का मतलब ये है, 21/10 का मतलब ये है, 21/10 का मतलब ये है 2.1, और 2.1 का मतलब क्या है कि 2 से आगे चला गया नंबर, है ना, 2 से आगे चला गया नंबर। तो ये तो फिर गलत हो जाता है ना, ये तरीका जो बढ़ते जाते हैं। तो हाँ, ऐसा नहीं करना है, बढ़ते नहीं जाना है आपको, ठीक है। जैसे ये जो नंबर रहता है इससे पहले का ही नंबर लेना है यहाँ पे, जैसे 19/10 तक ले सकते थे, है ना। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा नंबर बताना है तो फिर आपको क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे 10 से गुणा किया था ना, आप 100 से गुणा कर लीजिए। इसमें कोई मतलब कि फिक्स नहीं है कि आपको इतने से ही गुणा करना है, आपकी मर्जी। आप 1 करोड़ से गुणा कर लीजिए, फिर निकालिए, ऐसे आप लिखते जाइएगा फिर, है ना।
तो बहुत सारी आप परिमेय संख्या बता सकते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा इसको नंबर लाइन पे समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये जो नंबर मिले हैं, क्या ये सच में नंबर लाइन पे हमको 1 और 2 के बीच में ही मिलेंगे, उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ तो चलिए देखते हैं। कल हमने देखा था जब हम परिमेय संख्याओं को निरूपित कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसे भी परिमेय संख्या आए थे जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा रहता था, नीचे वाला नंबर छोटा रहता था। तो आपने देखा था वहाँ हम पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेते थे, है ना, मतलब कि सही बटे के रूप में उसको पहले लिख लेते थे, इसके बाद नंबर लाइन पे हम उसको दिखाते थे। हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में बदलें, देखिएगा, अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो 11/10 को हम क्या लिख सकते हैं, ये कितने बार इसमें भाग जाएगा, एक बार, 10 एक कम 10, एक बच गया तो ऊपर और बटे 10। इसका मतलब ये हुआ 1 + 1/10, है ना, 1 + 1/10, इसका मतलब यही होगा, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब देखो ये नंबर कहाँ पे जाएगा, ये जो 1 + 1/10 आया ये कहाँ पे जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। एक तो पूरा पूरा रहेगा 0 से लेके, और ये जो 1/10 हिस्सा और है वो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, है ना। जब उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो 1 और 2 के बीच में जाएगा ये नंबर, पहले तो यही पता करना होता है। तो यहाँ पे जब हम इसमें आएंगे ना तो 1 तो पूरा पूरा रहेगा, 0 से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा पूरा रहेगा क्योंकि 1 पूरा है ना यहाँ पे। फिर इसके बाद 1/10, मतलब 1 और 2 के बीच का जो ये हिस्सा है ना, इसका हम कितना टुकड़ा करेंगे, 10 टुकड़ा। फिर 10 में से एक हिस्से को ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके 10 हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन खींचने से इसके 10 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको देख भी सकते हैं, हम आपको गिन के दिखाते हैं कैसे 10 हिस्से हो गए। थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिए इसके 10 हिस्से कैसे हुए, यहाँ पे समझिएगा। देखिए देखिए एक हिस्सा ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हुए ना इसमें। तो यहाँ पे हमको किस नंबर को रिप्रेजेंट करना था वो समझिएगा। ठीक है, देखिए हमको यहाँ पे इस नंबर को करना था 11/10 को, और 11/10 का मतलब एक सही 1/10, है ना, मतलब एक पूरा फिर 1/10 और, मतलब यहाँ पे पहला हिस्सा जो है ये वाला, इसका पहला हिस्सा जो है ये वाला, है ना, ये होगा 11/10, है ना, 11/10। तो 11/10 कहाँ आया है, 1 और 2 के बीच में ही तो है ना। और ऐसे देखो 12/10, 12/10 का मतलब क्या है, वही तो हुआ ना, इसका ये वाला नंबर आ जाएगा। जैसे ये हो गया, अब देखना ये वाला हो गया 11/10, इसको हम बोलेंगे 12/10, इसको हम बोलेंगे 13/10, इसको हम बोलेंगे 14/10, इसको बोलेंगे 15/10, इसको बोलेंगे 16/10, इसको बोलेंगे 17/10, इसको बोलेंगे 18/10, इसको बोलेंगे 19/10, है ना। तो सारे नंबर जो है 1 और 2 के बीच में ही आ गया जो हमने परिमेय संख्या निकाला, है ना। तो सारे के सारे परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच में ही है। आगे जैसे ही जाएंगे तो ये हो जाएगा 20/10, है ना, आगे जैसे ही जाएंगे 20/10 हो जाएगा। और 20/10 का मतलब क्या है, 20/10 का मतलब क्या है, 2 ही तो है, इसलिए तो इसमें गया ये, है ना, इसीलिए इसमें गया 2 पर, है ना। 20/10 का मतलब क्या है, 2 है। 20 को जब 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 10 दूना 20, 2 ही तो आया, है ना। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इनको समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, है ना, 2 नंबर्स लेते हैं जिनके बीच में कुछ परिमेय संख्या निकालते हैं, है, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ये जो लिखने का तरीका है ना, ये वाला स्टेप, ये आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर बार बार ये दिखाने समझाने की जरूरत नहीं है, आप एक में समझ गए हैं उतना बहुत है, बस हम इतना तक हल करेंगे। ठीक है, आपको स्टेप समझ में आ जाए, 1-2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और देखते हैं। ठीक है, आपके बुक में नहीं है पर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो आप वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। यहाँ पे 0 और 1 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाया। ठीक है ना, ये उदाहरण एक्स्ट्रा उदाहरण है, आपके बुक में नहीं है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको हल करने का हमारा जो पैटर्न है उसी तरह से रहेगा जैसे हमने अभी सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखो हल में हम सबसे पहले वही काम करेंगे। हमने पहले क्या काम किया था, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे जो भी पूर्णांक था
उसके नीचे एक करके पहले इसे परिमेय संख्या के रूप में बनाया था, है ना। तो पहला स्टेप यही याद रखना है। तो चलिए बनाते हैं, 0 के नीचे 1 कर देंगे, है ना। तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे ही हम 1 को बना लेंगे, है ना, एक के नीचे 1 करके, ठीक है। तो 1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इन नंबर्स में 10 से गुणा किया था, है ना, उस बार। लेकिन यहाँ पे उस बार 5 ही परिमेय संख्या पूछा था, तो हम 10 से गुणा कर दिए थे, तो गलत नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे हमको इस बार खुद 10 परिमेय संख्या पूछा है, तो अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमने बोला है कि जितना पूछा रहेगा उससे अधिक से गुणा करना है, चाहे आप एक ही डिजिट अधिक ले लो, है ना, चाहे आप +1 ही करो, है ना, पर उससे अधिक होना चाहिए। जैसे 10 पूछा है तो 11 से भी गुणा कर सकते हो, तो गलत नहीं होगा। पर हम यहाँ क्या करते हैं, 20 से गुणा कर देते हैं, क्या, अपने मन से, बस 10 से अधिक होना चाहिए, हो गया। तो 20 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, 20 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसके ऊपर नीचे 20 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 20 शून्यम शून्य और 20 एकम 20। इसको लिख सकते हैं 20 एकम 20 और 20 एकम 20, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे कि अतः किसके किसके बीच में, 0 और 1 के बीच, अतः 0 और 1 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या हो जाएंगे हमारे। इससे आगे से लिखना है, 0 के बाद क्या आएगा, 1, है ना, 1/20, 1/20, फिर हो जाएगा 2/20, ऐसे बढ़ते जाना है, ठीक है। फिर हो जाएगा 3/20, है ना, फिर हो जाएगा 4/20, ठीक, फिर हो जाएगा 5/20, फिर हो जाएगा 6/20, फिर हो जाएगा 7/20, ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा 8/20, फिर 9/20 और हमारा 10वां परिमेय संख्या हो जाएगा 10/20। ये है 5, मतलब 10 परिमेय संख्याएं, ठीक है, 0 और 1 के बीच के। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 परिमेय संख्या पूछा था, तो ठीक है। अभी और हम निकाल सकते हैं 11/20, 12/20, ऐसे कहाँ तक, 19/20 तक, है ना। 20/20 तक जाएंगे तो फिर तो वो खुद 1 आ जाएगा, है ना। 21/20 जब जाएंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, पर हमको ज़्यादा नहीं करना है, 0 और 1 के बीच में ही रहना है ना। तो ये हमारे संख्या है, इतना कर देंगे बस, है ना, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये देखो, जरूरी नहीं कि हमने यहाँ पे 20 से गुणा किया तो आपको एग्जाम में यही करना है कि सर ने वहाँ 20 से गुणा किया था, चलो हम भी 20 से ही करेंगे, नहीं। आप बस ये याद रखिए कि जितना पूछा है उससे अधिक वाले नंबर से गुणा करना है, इसमें ऊपर नीचे, बस हो गया। ये याद रखिए, जरूरी नहीं कि हमने 20 से गुणा किया तो आप भी 20 से करें, नहीं। आप 11 से कर सकते थे, 12 से कर सकते थे, 100 से कर सकते थे, 200 से कर सकते थे, गुणा तो कर सकते हो, यहाँ पे 1000 से कर दो, पर यहाँ पे तो लिखना आपको 10 ही है ना, है ना। तो 1000 से भी गुणा कर दोगे तो ये नहीं कि मतलब कि हमको फिर पूरा लिखना ही है 1000 की 1000 संख्याएं, नहीं। आपको जितना पूछा है उतना लिख दीजिए, बाकी जो बच गए जाने दो, है ना, ठीक है। तो ये भी है। तो याद रखिए, किन्हीं भी संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, या ये भी आप बोल सकते हो कि किन्हीं 2 परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या ही तो है ना, क्योंकि सारे पूर्णांक परिमेय संख्या भी होते हैं, है ना। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सभी पूर्णांक, मतलब अगर कोई पूर्णांक है, 2 पूर्णांकों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं, है ना, अपरिमित रूप से अनेक होते हैं, ठीक। तो उम्मीद है हमने एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिया और आपको समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा है ना उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम प्रश्नावली 1.1 को खत्म कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह के नंबर को, ठीक है ना। फिर इससे रिलेटेड सवाल है हमारे प्रश्नावली में, एग्जाम्पल है, उनको सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसका प्रैक्टिस करना है तो एक सवाल हम देते हैं, आप उसको करके आइएगा, ठीक है।
आप क्या करिए, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करिएगा। ठीक है, 7 परिमेय संख्या ज्ञात करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और फिर आपको क्या करना है, एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको फ़ोटो खींच करके भेजना है। जिस फेयर में आप उसको हल किए रहेंगे ना इस तरीके से, उसका आपको फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करना है। ठीक है, नंबर लिखिए 9516436831। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है अपने होमवर्क को, है ना। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए और इस पर इसका सॉल्यूशन आपको भेजना है। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो। ठीक है ना, और अगर नहीं भी लगा है तब भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता आपको दोस्त को अच्छा लग जाए, है ना। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।